नागपुर शहर की उत्तर नागपुर विधानसभा सीट इन दिनों चुनावी जंग के अखाड़े में तब्दील होती दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर नितिन राउत जैसे कद्दावर नेता मैदान में होने के साथ ही साथ या भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से डॉक्टर मिलिंद माने पर भरोसा जताया है। ऐसे में उत्तर नागपुर की सीट पर बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा चुनाव में मनोज सांगोले ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर इस चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। महान्यूज 7 ने आज उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचकर जनता जनार्दन के मन को टटोलने का प्रयास किया कि आखिर इस क्षेत्र की जनता के मन में भावी आमदार कौन है। 2024 का विधानसभा है, हमें उत्तर नागपुर में यहाँ के आम जनता से पूछते हैं इस बार उत्तर नागपुर से कौन सा आमदार चाहिए। इसके पहले थे बीजेपी के माने थे, उसके पहले नितिन राउत थे, इस बार फिर माने खड़े हुए हैं और कांग्रेस से नितिन राउत है, बीएसपी से मनोज सांगोले खड़े हैं। आइए पूछते इस मेरे को ये बताओ, अभी कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, कितने साल हो गए आपको? मेरे को 60 साल हो गए। मेरे को बताओ, इसके पहले नितिन राउत थे, तो उनने कितना विकास किया, उसके बाद में माने आए, उनने कितना विकास? माने ने कुछ भी नहीं किया। तो उस वक्त विजय ने माने को उत्तर नागपुर में फंड ही नहीं दिया था। आज भी उत्तर नागपुर को डेवलप नहीं है। नितिन राउत था तो डेवलप हुआ है कुछ। यानी नितिन राउत जब साहब थे उस समय में केंद्र में सरकार बीजेपी की थी, और जब माने साहब थे यहाँ पर भी आमदार बने हुए थे, डॉक्टर मिलिंद माने, तभी भी तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी की सरकार रहने के बाद भी उत्तर नागपुर को बैकवर्ड में करके रखे गया है। कोई क्या लगता है 2024 में इस बार कौन से आमदार आना चाहिए, चुन के बनना चाहिए उत्तर नागपुर? उत्तर नागपुर में नितिन राउत आना चाहिए। क्यों? आप तो माने ने जैसा लगता है कि माने ने 5 साल में कोई विकास। अच्छा, मनोज सांगोले की बात है, ये मनोज सांगोले जो खड़ा है वो नितिन राउत के वोट काट सकता है क्या? वो तो नितिन राउत के वोट काट सकता है, क्योंकि उसको उसे खड़ा बीजेपी वाले ने उसी के लिए उसको खड़ा किया गया है। ये आपका नाम बताइए। सुजीत रंजित राय। इस बार भी उत्तर नागपुर से नितिन राउत चुनकर आना चाहिए। 100% आ रहा हो, उसका वन साइड आ रहा है, ऐसा है। ये इनकी यहाँ पर कई सालों से दुकान है, यहाँ पर कमाल चौक पे, ये उत्तर नागपुर का क्षेत्र आता है। उत्तर नागपुर में ये कमाल चौक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्केट भरता है सब्जी भाजी का, हर दुकान और व्यापारी भी यहाँ पर हर प्रकार के व्यापारी। आइए और भी लोगों से हम लोग पूछते हैं। काका ये बताओ, अब ये चुनाव है 2024 के, तो उत्तर नागपुर से कौन उम्मीदवार है जो चुनकर आना चाहिए? मैं कांग्रेस आएंगे, मेरा दिल कहता है उत्तर नागपुर के अंदर। मुझे इसका वर्क अच्छा है, काम है, और इसका लड़का भी खड़ा हुआ था हाँ पिछले टाइम में। तो इसके बारे में मिलिंद माने भी थे बीजेपी से, तो उनने कुछ काम किए थे क्या? हाँ, क्या काम किए थे मिलिंद माने ने? ये जैसा रोड का काम है या नाली नुली का काम है, किया था बेचारा, आता था बोल। अभी तुम बोले नितिन राउत आना चाहिए, नितिन राउत आना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं आएंगा करके बोल रहा हूँ। आएंगे, चुनकर आएंगे। हाँ, उत्तर नागपुर में, उत्तर नागपुर से नितिन राउत चुनकर आएंगे। ये मेरी इच्छा है। यहाँ पर कितने साल हो गए रह रहे हैं? मैं कम से कम बचपन से हूँ पप्पा। ये है ना मारवाड़ी का दुकान, इसके बाजू में रहता है, और मेरे बच्चे का बोर्ड लगा हुआ महेश कुमार ठाकुर मार्ग, जिसने राम रतन जानवर करता ना। आपका नाम बताइए। वामन बाबूराव ठाकुर। यहाँ पर भी 20 साल से इनकी फूल की दुकान लगी हुई है। इनसे पूछते कि इस बार उत्तर नागपुर में कौन चुनकर आना चाहिए, माने आना चाहिए बीजेपी से या कांग्रेस से नितिन राउत? तुम्हारे यहाँ पर 20 साल से दुकान है, तो क्या लगता है इस बार कौन चुनकर आना चाहिए? नितिन राउत। तुमने कोई विकास किए क्या यहाँ पर? विकास तो दिख रहा ही है सबको, उत्तर नागपुर में कितना विकास हुआ है दिख ही रहा है। इसके पहले 5 साल माने थे, तुमने कोई विकास किए क्या? उनका तो कोई विकास है ही नहीं। तो इस बार मनोज सांगोले भी खड़ा हुआ है, उससे नहीं लगता कि आपको कांग्रेस के वोट कर सकते? कांग्रेस को फर्क पड़ सकता है थोड़ा, जो जीत का जो प्रमाण है वोटों का वो कम हो सकता है कांग्रेस का। इनका कहना है अगर बीएसपी से जो मनोज सांगोले खड़े हैं, जो इसके पहले कांग्रेस के नगर सेवक भी रह चुके हुए हैं, 4 टर्म नगर सेवक है, उसके कारण हो सकता नितिन राउत को फर्क आ सकता है इस 2024 के चुनाव में। हम आवड़े बाबू चौक में उत्तर नागपुर पे, यहाँ पर एक होटल है कई साल से, 25-30 साल से। इनसे पूछते कि इस बार में उत्तर नागपुर में कौन से आमदार आना चाहिए, कांग्रेस के या बीजेपी के? ज़्यादातर तो कांग्रेस के ही आएंगे, क्योंकि वैसे ही अभी कांग्रेस का ज़्यादा माहौल है इधर, और वो नितिन राउत जी। तो नितिन राउत ने ऐसा कौन सा विकास किया यहाँ पर, जो इसके पहले भी 15 साल रहे, उसके बाद में 5 साल चुनकर आए? अभी यहाँ तो लाइब्रेरी का काम किया पीछे में, वैसे तो बहुत सालों से कर रहे थे, 15 सालों से धीरे धीरे बनते हुए आया है वो लाइब्रेरी। उधर डॉक्टर अंबेडकर मिशन किया है उन्होंने, और कुछ और लाइब्रेरी अभी की है उधर में।
यानी विकास किए उत्तर नागपुर में। जब भी नितिन राउत आमदार बने उनने विकास किए यहाँ पर, लेकिन यहाँ 5 साल आमदार मिलिंद माने भी थे, उनने क्या किए? मिलिंद माने या ये साइड में नहीं आते, इधर साइड में जैसा ये उत्तर नागपुर में मिलिंद माने भी थे पिछले 2019 के पहले, जो 2014 में चुनकर आए थे। मिलिंद माने आइडिया नहीं है वैसे मुझे। हाँ, यानी चुनकर आने के बाद भी लोगों को पता नहीं है। अच्छा, अब इस बार एक मनोज सांगोड़े है जो कांग्रेस के नगर सेवक भी रहे हुए, लेकिन वो अपक्ष अभी बीएसपी की तरफ से खड़े। क्या लगता है उनके वजह से कांग्रेस को कुछ नुकसान हो? फर्क पड़ सकता है, नुकसान पड़ सकता है, क्योंकि कैडर वोट है बीजेपी बीएसपी के जो कैडर वोट है, हत्ती वाले जो आती वाले, वो उनको ही जाते ज़्यादातर, तो वो छोड़ते नहीं है ज़्यादातर उनको। क्या लगता है लोगों ने सरकार में भी, अच्छा सरकार की बात करते हैं, इस बार महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनी? इस बार महाराष्ट्र की सरकार शायद बैठे कांग्रेस। हाँ, तो शायद ये भी हो सकता है कि मिली जुली भी हो जाए, क्योंकि हमेशा बोलते हैं कमल वाले की वे कुछ भी हो जाए हमारी सरकार हमारी आएंगी, ऐसा उनका बोल रहे हैं। ये आपका नाम बताइए। विक्की गुड़ना ने। यहाँ पर ये 25 साल से अपना होटल चला रहे, लेकिन इनकी भी इच्छा है कि इस बार महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार बैठे और उत्तर नागपुर से नितिन राउत यानी जो पंजा से खड़े हैं वो चुनकर आए। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनका क्या बोलना है उनका सुनते। क्या लगता है उत्तर नागपुर से किसकी सरकार कौन चुनकर आए? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार आएंगी, बिल्कुल नितिन राउत जी। यानी उनने ऐसा कौन सा विकास किया जो कांग्रेस के नितिन राउत चुनकर आना चाहिए? उत्तर नागपुर में काम दिखता है नितिन राउत जी का, जो उन्होंने काम किए, मेहनत की है इतने सालों से, बाकी तो कोई दिखता ही नहीं है। उनका वोट कट सकता है या हो सकता है वो चुनकर नहीं भी आ सकते, जिस कारण हो सकता है एक बीएसपी से मनोज सांगोड़े खड़ा है, एमआईएम के भी एक खड़े हैं, इनके वजह से नुकसान हो सकता क्या? हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो इनकी वजह से, लेकिन आजकल पब्लिक समझ गई है, सब कांग्रेस के साथ में। यहाँ पर और भी लोग हैं जिनकी कटिंग की दुकान में, इनसे पूछते हैं उत्तर नागपुर में इस बार कौन आमदार बनना चाहिए? आमदार तो अभी से यही है नितिन राउत, तो बनना तो अभी पता नहीं, अभी तीनों की लड़त है, एक बीएसपी मिलिंद माने और अपने नितिन राउत। तो अभी ये 24 में अभी के चुनाव में आप वोट किसको करोगे, या सरकार किसकी बननी चाहिए कि महाराष्ट्र में, और उत्तर नागपुर से कौन चुनकर आना चाहिए? चुनकर तो अभी लड़त है, तो अभी बता नहीं सकते कौन आ जाना चाहिए करके, अभी बता नहीं सकते। तो भी लोग बोल रहे हैं, यहाँ की चर्चा हो रही है नितिन राउत करके, तो आना चाहिए नितिन राउत। अरे इनका भी कहना है कि नितिन राउत ही चुनकर आना चाहिए और उनको ही वोट जाएंगे, ऐसा इनका। इसके पहले भी नितिन राउत यहाँ पर आमदार थे और अभी भी नितिन राउत की इनकी इच्छा है कि इस बार भी नितिन राउत चुनकर आए। ये यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बार कौन आना चाहिए उत्तर नागपुर से चुनकर? सर माने साहब आना चाहिए। क्यों माने साहब? इसके अभी तो नितिन राउत थे, इसके पहले माने साहब भी 5 साल रहे थे। 5 साल में क्या विकास हुआ था? सर माने साहब को भी मौका मिलना चाहिए। नहीं, उनको 5 साल का मौका मिला था, 5 साल में कौन सा विकास किया? विकास सर नितिन राउत ने भी कुछ खास विकास नहीं किए हैं खास ऐसा। आज यहाँ पर आज लाइब्रेरी बनी है, कल्चरल सेंटर बना हुआ है, हॉस्पिटल बना है, तो माने साहब का एक तो भी काम गिनाओ मेरे को। सर माने साहब अभी आए नहीं ना, उनको मौका ही नहीं मिला, तो कहाँ से बनाएंगे? 5 साल का मौका दिया गया था, 5 साल का एक तो भी काम बताओ। यार उसका आइडिया नहीं सर अपन माने का। आपका नाम क्या है? किशोर अरोड़ा। भैया आपका क्या है, इस बार कौन आना चाहिए उत्तर नागपुर से आमदार? वो हिसाब से देखा जाए तो ऐसी नितिन राउत भी है और अपने ये क्या नाम इनका, मनोज सांगोड़े। मनोज सांगोड़े ने खुद तो कांग्रेस से रह के 4 बार कांग्रेस रह के अपने नगर सेवक बने, उसके बाद में अपनी पत्नी को भी नगर सेवक बना इंडिपेंडेंट। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस से बगावत करके वो बीएसपी में चले गए? बगावत नहीं बोल सकते, लेकिन आदमी का जैसा काम है, नेचर है, वो हिसाब से वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बगावत बोले तो अभी तो नेता लोगों का ऐसा है, कभी इधर तो कभी उधर होते ही रहता है। आज उनको नहीं लगता है कि कांग्रेस के वोट कट सकते हैं अगर उनके खड़े होने से, क्योंकि खुद कांग्रेस ही वोट कट सकते हैं, 100% कट सकते हैं, लेकिन अभी लगता है कि थोड़ा सा कोई नया चेहरा भी आना चाहिए। नए चेहरे में किसको? नए पार्टी भी अभी बीएसपी बहुत दिन से ब्रेक में है, तो थोड़ा उनको भी एक चांस मिलना चाहिए। आप किसके तरफ है, कांग्रेस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कांग्रेस तो आना चाहिए, विकास हुआ है उसमें, सब चीज़ों में विकास हुआ है, काम भी हुए अच्छे उनके तरफ से, बड़े बड़े काम हो गए, तो लाइब्रेरी है अपनी, ये बाजीराव साकरे लाइब्रेरी है, सब हुए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी इतने साल तो रह चुके हैं, थोड़ा एक नया चेहरा भी आ जाएगा तो अच्छा है। वैसे तो आने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है।
आएंगे आपका नाम बताइए। मेरा बाड़ू मेश्राम, मेरा यही रहना है। हाँ। मौसी ये बताओ, यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं आप? मैं 36 साल नहीं, मेरे को हो गए 50 साल। 50 साल। ये अभी लाड़की बहन की 100 रुपये आ रहे थे, ये आ रहे क्या आपको? महीना तो नहीं भरी क्योंकि मेरे को पेंशन मिलती। पर ये क्या जो लाड़की बहन का ये 1500 रुपये महीना आ रहा था, इससे घर चल सकता है क्या? हाँ चलता नहीं। कैसे चलेगा? सिलेंडर 1500 रुपये का है, हर चीज़ महंगाई है, तो ये 1500 में घर चलेगा? किराया आज लोगों का देखे तो 5 से 10 से रहते हम लोग। मेरी बहन किराया कितना देते आप? हम देते 2 जने 2 बहू का अलग 3 कमरे है, हम देते 40,000। हाँ 40,000। 40,000 रुपये किराया देता तुम्ही? 2 बहू आते ना, 2 लड़के आते, ऑटो चलाते। ऑटो चलाते, तो ये 1500 रुपये से चल जाएगा? अभी क्या बताओ, क्या लगता है रोजगार होना चाहिए कि महिलाओं को भी रोजगार, लड़कों को? आता बर्तन कसते ये हाथ पाँव पूरे दर्द देते, मेरे को कोई देने वाले नहीं है, पालने वाले, इसलिए तो काम करती है। क्या लगता है ये सरकार किसकी उत्तर नागपुर में कोणते आमदार बनना चाहिए, कांग्रेस की या बीजेपी? अभी तुम देखोगे मेरे को कौन आता। हम आवड़े बाबू चौक में उत्तर नागपुर के यहाँ पर कई सालों से ऑटो चला रहे हैं, इनसे पूछते कि इस बार उत्तर नागपुर में कौन आमदार बनना चाहिए? क्या लगता है आपको उत्तर नागपुर में आमदार कौन बनना चाहिए? देखिए सर जी, अभी जिस हिसाब से तरक्की हो रही है उस हिसाब से हमको तो 100% बीजेपी के ऊपर भरोसा है, और हमेशा उन्होंने अच्छे ही काम किए हैं। ठीक है, थोड़ी महंगाई इधर उधर होती है तो उस हिसाब से हर चीज़ से देखना चाहिए। आप सिर्फ यही बोलोगे कि भाई गैस के रेट बढ़ गए, तेल के डब्बे के रेट बढ़ गए, ऐसा नहीं रहता। आज हम सवारी चलाते थे, जब स्टेशन के 80 रुपये लेते थे, अभी 120 रुपये ले रहे हैं ना। हर चीज़ प्लस होते जाती है, ये समय है, हमेशा एकदम माइनस माइट नहीं रहेगा। आपके घर में कितने लोग काम करते हैं? मेरे घर में मैं अकेला ही काम करता हूँ। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो महंगाई है, ये महंगाई के कारण जैसे सिलेंडर है 100-150 रुपये का हो गया है, जो 400 ज़्यादा एकदम बढ़ गए, ट्रिपल दाम बढ़ गया, हर महंगाई बढ़ गई है। आपका कहना है कि ऑटो के भी रेट बढ़ गए, लेकिन आज आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ज़्यादा ही महंगाई के कारण आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है? महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है ना, लोगों के खर्चे बढ़े हैं, इसलिए वो महंगाई दिख रही है। आवक जो बढ़ी है, आज जो लेबर 300 रुपये रोज़ से काम करता था, आज वो 700 रुपये रोज़ ले रहा है, तो वो महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है। लेकिन कैसा है, उनके शौक ऐसे है कि जो एक्स्ट्रा कमाई है वो खाने। ये बताओ, एक लाड़की बहन योजना जो चालू है 1500 रुपये की, इससे क्या लोगों को एक रोजगार की तरफ बढ़ाना चाहते हैं कि रोजगार दबाना चाहती है पैसे देकर? ये देखो, अभी जिसको ज़रूरत है उसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, और जो नहीं है उनके लिए ख़राब भी है और अच्छा भी है। जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि चलो भाई कहीं से कुछ तो आवक आ रही है, कुछ लेडीज़ पर्सनल अपना खर्चा करने में, या जो भी XYZ है, उनके लिए फ़ायदे वाली चीज़ है वो। आपका नाम बताइए। सुनील पारवानी। अब यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? मेरी पैदाइश इधर की से। क्या लगता है यहाँ पर अभी उत्तर नागपुर में कांग्रेस के मिलिंद माने आने चाहिए क्या नितिन राउत, बीजेपी से मिलिंद माने आना चाहिए कि कांग्रेस से नितिन राउत? नितिन राउत ही आना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं का क्षेत्र है, उन्होंने ही काम किया है ये एरिया में। माने साहब पिछले बार आए थे, कुछ भी काम किए नहीं, और इस साल तो बहुत अच्छा काम बीजेपी के तरफ से हुआ है। संविधान चौक पे बाबा साहब की प्रतिमा को हार चढ़ाकर जय श्री राम के नारे लगे हैं। ऐसे बहुत सी कमियां हैं बीजेपी में। बीजेपी के कारण देश का अंगाल निठल्ला, रोजगार गया है, नौजवान युवा सड़क पे भटक रहा है, घूम रहा है, सब बीजेपी की देन है। और लोग कहते हैं अच्छे काम हुए हैं। सिर्फ 5 काम कोई अच्छे बता दो जो बीजेपी ने किए हुए हैं। अभी ये ऑटो चलाते इनने कहा कि बीजेपी बहुत अच्छा काम की है, महंगाई भी बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ने के बाद इनका कहना है कि रेट जो है वो भी बढ़ गया। जैसे ऑटो के पहले 60-70 रुपये थे, अभी 150 रुपये हो गए। 150 रुपये इसलिए हुआ है क्योंकि महंगाई बढ़ाने के पीछे में सबसे बड़ा कारण ये है, बड़े उद्योगपतियों को ये बीजेपी गवर्नमेंट बड़े बड़े लोन देकर माफ़ कर रही है। ये हमारे जेब का पैसा है, आपके जेब का है, इनके जेब का है। ये पैसा उनको दे करके वो लोन माफ़ कर रहे हैं, इसका सारा भुगतान हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अपनी जेब से कर रहे हैं। अभी लाड़की बहन योजना, उसमें 1500 रुपये हर महिला को दे के, यह लगता है आपको ये 1500 रुपये महिला को देकर, और महंगाई जो है आज तेल से लेके सिलेंडर से लेके हर सब्जी भाजी महंगी हो गई है,
अजी इधर लाडली बहन योजना का जैसा प्रपोजल डाले इधर में तुरंत में 35 रुपये से तेल महंगा कर दिए, तुरंत दूसरे दिन ही। ये लाडली बहन नहीं है, इधर महंगाई है, हमारे से ही लेना है, लाड़के भाव से पैसा लेना है और लाड़की बहन को देना है और जवाई से पैसे लेना है। इन्होंने सबको बहन जवाई करके रखे हैं, उन लोगों से पैसे लेना है और लाडली बहन को पैसे देना है। वो तो घर के घर में दे रहा है आदमी, और इन लोग कौन सा पैसा दे रहे हैं, अपने जेब का दे रहे हैं क्या? एकाधे लीडर ने बोलना कि मैं मेरा खेत बेच के पैसे देता हूँ, मैंने इतनी हराम की जायदाद जमा जो किया हूँ वो बेच करके पैसा देता हूँ, तो हम बोलेंगे कुछ अच्छा काम है करके। ये साले हमारा ही पैसा हम यही के यही बांट रहे हैं और बता रहे कि लाडली बहन योजना चला रहे। ये योजना का कुछ है क्या? और इनको सिर्फ बहन लाडली है क्या? युवा लाडले नहीं है जो रोजगार मांग रहे, जो एजुकेशन मांग रहे, यहाँ स्कूलें बंद कर रही यही गवर्नमेंट। ये भी सरकारी स्कूल बंद होते जा रही, प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रही है। आम एक साधारण एक इंसान देखे, एक व्यक्ति एक बड़ी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता आज के तारीख में, तो महंगाई के कारण। बड़ी स्कूल में कैसा पढ़ाएगा? ये सरकारी स्कूल ही बंद हो रहे हैं और जो आज के जो रोजगार ख़त्म हो रहे हैं, ये छोटे से लेकर ऊपर तक के जाते हैं हम लोग। हॉकर हो गया, ठेला में बेचने वाला हो गया, मोलकरीन लोग हो गए, इन लोग भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ गवर्नमेंट की स्कूलें बंद कर रहे हैं। हमारे यहाँ पीली स्कूल थी यहीं पर, वो पीली स्कूल बंद कर दिए। उसके लिए मैं 3 साल से झगड़ा कर रहा हूँ। वो स्कूल मुझे चालू करके चाहिए और वो भी इंग्लिश मीडियम से चालू करके चाहिए, क्योंकि सब लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि आज के काल की वो ज़रूरत है इंग्लिश मीडियम। इस कारण से सब लोग इंग्लिश मीडियम मांगते, स्कूल बंद कर रहे हैं उन लोग। और बता रहे कि स्कूल की मांग आप कितने साल से कर रहे हैं? मैं 3 साल से मांग कर रहा हूँ। मेरा फाइट चालू है इन लोगों से, कॉर्पोरेशन से, एजुकेशन से। कॉर्पोरेशन में तो महानगर पालिका की सरकार महानगर पालिका में बीजेपी की सरकार बैठी है। तो ये बीजेपी की सरकार ही तो नहीं चाहिए, ये सरकार खुद का ही काम करती है। यहाँ सारे के सारे चोर बैठे हैं। एक ईमानदार बताओ, एक आधा कोई ईमानदार लीडर बताओ जो ईमानदारी से कुछ काम कर रहा हो, जिसके ऊपर में कोई केस नहीं हो। सब क्रिमिनल तो भरे हुए हैं इनकी पार्टी में, एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं बैठा हुआ है। उत्तर नागपुर से 2024 में नितिन राउत चुनकर आना चाहिए, ऐसा? बिल्कुल वही व्यक्ति आना चाहिए, वही काम करेंगे और कर भी रहे हैं। दिखाए उन्होंने, वर्क दिखाए है, काम दिखाए हैं। आपको कितने साल हो गए यहाँ रह के? सकता हूँ मेरे को होगा। अच्छा, इस बार सरकार यहाँ पर का आमदार कौन बनना चाहिए? नितिन ही बनने को। हाँ, नितिन राउत। नितिन राउत यानी क्या काम किया उनने? बहुत काम करे। माने भी 5 साल यहाँ पर रहे, तो उन्होंने कुछ काम किए क्या? इधर का नहीं करे, इधर नहीं करे, कुछ कोई काम नहीं किया, इधर नहीं करा। यहाँ से और भी लोगों से राय लेते हैं। आप कैसे आ रहे हैं लगता है? यस सर। तो आपको क्या बोलना है कि उत्तर नागपुर से आमदार कांग्रेस का बनना चाहिए या बीजेपी का बनना चाहिए? देखिए, जिस व्यक्ति ने अच्छा विकास किया सर, आज 90% जनता जी बोल रही है कि नितिन राउत जी ने, क्योंकि सर उन लोगों ने विकास किए होंगे नितिन राउत जी सर ने सर, तभी उनका नाम लिया जा रहा सर। आज मिलिंद नामाने सर भी 5 साल आमदार है सर, पर एक्चुअल में उन्होंने उतना काम नहीं किया होंगे जितनी जनता खुश है। जिनके वजह से जनता खुश है सर, उनको वोट देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। नहीं, यहाँ पर उत्तर नागपुर से अभी एक मनोज सांगोड़े भी खड़े हुए हैं जो बीएसपी से खड़े हुए। पहले वो कांग्रेस के थे, अभी बीएसपी में चले गए। लगता नहीं कि उनके वजह से नितिन राउत को थोड़ा नुकसान हो सकता? सर नहीं सर, मैं नहीं मान सकता सर उसके लिए, क्योंकि सर एक्चुअल में जो काम करने वाला व्यक्ति है सर, उसको तन मन धन से चाहे सर लोग कुछ भी करें, पर वो उन्हीं को देंगे सर, क्योंकि उनके काम हुए हैं सर। आपका नाम बताइए? सर श्रीकांत साटवने। उत्तर नागपुर का ये कमाल चौक है, यहाँ पर सबसे बड़ा मार्केट भरता है सब्जी भाजी का। सुबह से शाम तक मार्केट भरा रहता है। यहाँ पर इन 20 साल से इनकी सब्जी की दुकान है। इनसे पूछते हैं इस बार उत्तर नागपुर में कौन आमदार बनना चाहिए, कांग्रेस के या बीजेपी के? क्या लगता है आपको कि यहाँ का विकास हुआ कि नहीं उत्तर नागपुर में, और किसने किया? ऐसा तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, और उत्तर नागपुर का आमदार तो ऐसा आदमी बनना चाहिए जो काम करे। जैसे कांग्रेस के नितिन राउत थे, उनने भी यहाँ पर कई विकास किए हैं। हॉस्पिटल लाए, यहाँ पर कल्चर सेंटर लाए है, लाइब्रेरी लाए है, स्पोर्ट्स लाए है। नितिन राउत जी वो चुनकर आना चाहिए? आना चाहिए। मिलिंद माने को भी 5 साल यहाँ पर दिया गया, लेकिन उन्होंने विकास किए है कि नहीं किए? कुछ भी नहीं किए मिलिंद माने जी ने। यानी इस बार 2024 में डॉक्टर नितिन राउत ही चुनकर आना चाहिए, ऐसा आपको बोलना? हाँ, इस बार डॉक्टर नितिन राउत ही आना चाहिए। आपका नाम बताइए? अजय गुप्ता।
बाजार में और भी लोग हैं जो अपनी दुकानें लेके बैठे, कुछ महिला भी, उनसे भी पूछते हैं। अभी कई साल से यहाँ पर मैं दुकान लेके बैठी महिला है, ये हमेशा देखे जाते हैं यहाँ पर ही दुकान लगाते हैं। इनसे पूछते हैं लाड़की बहन की योजना का इनको लाभ हुआ क्या? हुआ ना लाभ। कितना आपको मिले के पैसे? अरे मैं उठाने के चाहे कितनी मिलता है तो पता नहीं। हमारा अभी ये बताओ कि यहाँ पर अभी 2024 के चुनाव है, इसमें कांग्रेस के नितिन राउत खड़े हैं और बीजेपी के माने, तो इन दोनों ने यहाँ पर विकास किए क्या? केला ना विकास किया नहीं था क्या? म्हणजे नितिन राऊत ने केला आहे का माने ने? नितीन राऊतनं माने नाही केलं सर, आपल्याला तेवढे नाव पता नाही। अच्छा, इस बार चुनाव में कौन चुनकर आना चाहिए 2024 के? आपल्या एक नितीन राऊत आल्या पाहिजे आपले। नितिन राऊत। हाँ, तुमचं नाव सांगा। जयवंता चंदनखेड़े। और भी कुछ है दुकान वाले, उनसे भी पूछते हैं कि इस बार नितिन राउत चुनकर आना चाहिए या मिलिंद माने। और भी महिला है, इनसे भी पूछते हैं, ये भी कई सालों से यहाँ पर सब्जी बेचते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इस बार उत्तर नागपुर से कौन चुनकर आए? आपको क्या लगता है उत्तर नागपुर से किसने चुनकर आना चाहिए? नितिन राउत आना चाहिए भैया, नितिन राउत। उन्हें विकास किए कि यहाँ पर किए ना भैया। और मेरे को तो लाड़की बहन का कुछ आपको फायदा हो रहा है क्या? हमको अभी तक नहीं मिला एक बार भी, क्योंकि मेरा अकाउंट बंद है, जो बैंक का आता है ना खाता। क्या लगता है ये 1500 रुपये में आपका रोजगार चल सकता है जो लाड़की बहन योजना से? नहीं हो सकता, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। 1500 रुपये में क्या होता है भैया इस ज़माने में? कितना महंगा सब्जी भाजी, गेहूँ, चावल, तेल सब तो महंगा हो गया। कई लोगों से हमने ये पूछे कि लाड़की बहन योजना चालू की तो वैसे तुरंत तेल के रेट बढ़ गए। हाँ, बोल तो रहे हैं, सब बोलते 1500 रुपये दे रहा बोलते हैं, तो सब हमारे लोग से वसूल कर रहे बोलते हैं। सब्जी मतलब सब्जी महंगी हो गई ना, सब्जी महंगी, गेहूँ, चावल, तेल सब चीज़ महंगा हो गया। आइए और भी लोगों से पूछते हैं इस बार उत्तर नागपुर से कौन आमदार बनना चाहिए। यहाँ पर भी इनकी सब्जी भाजी की कई सालों से दुकान लगी, इनसे पूछते हैं इस बार उत्तर नागपुर में आमदार कौन बनना चाहिए। क्या लगता है आपको इस बार उत्तर नागपुर का आमदार कौन बनना चाहिए? नितिन राउत। नितिन राउत है, कांग्रेस से खड़े, और बीजेपी से खड़े हैं मिलिंद माने। मिलिंद माने भी अच्छा है, नितिन राउत भी अच्छा है, कोई भी जीते अपने को क्या है। आपको क्या लगता है विकास किसने किया है? अभी तो बहुत तो लोग मनोज सांगोड़े को बोल रहे हैं। मनोज सांगोड़े खुद कांग्रेसी थे और वो 4 बार नगर सेवक रहे, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में चले गए। क्या लगता है अगर कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में जाने वालों को, यानी जो बगावत करते 4 टर्म कांग्रेस ने उसको नगर सेवक बनाए, अब वो बीएसपी में चले गए, तो क्या लगता है कि मनोज सांगोड़े ने चुनकर आना चाहिए या नितिन राउत ने या माने ने? मनोज सांगोड़े। उनने क्या किए? अब सभी नेता लोग क्या अभी लेने के समय अच्छा था, बाद में सब भूल जाते। पहले सब बोलते अच्छा, बाद में फिर कहीं भी जाओ तो बोलते साहब गाँव बाहर है, इधर है, उधर है। सब क्या कोई भी जीते अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो महंगाई है, महंगाई के ऊपर क्या बोलोगे? महंगाई करेगा जो भी अच्छा है, कोई भी नेता है महंगाई कम करे तो वो नेता अच्छा है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनना चाहिए? महाराष्ट्र में किसकी बनेंगे, सभी तो अच्छे हैं। मिलिंद माने भी अच्छा है, नितिन राउत भी अच्छा है, अभी मनोज सांगोड़े भी अच्छा है। और भी लोगों से अपन पूछते हैं कि उत्तर नागपुर में कौन से आमदार बनना चाहिए 2024 में। सबसे पुरानी दुकान है इनकी सब्जी भाजी की, इनसे भी पूछते हैं उत्तर नागपुर में इनकी दुकान है कमाल चौक में। क्या लगता है इस बार 2024 में कांग्रेस के नितिन राउत चुनकर आना चाहिए या बीजेपी के मिलिंद माने? नितिन राउत चुन के आना चाहिए, क्योंकि मिलिंद माने ने कोई काम ही नहीं किया पहले चुन के आने के पहले, तो कभी दिखे ही नहीं। नितिन राउत तरी दवाखाना वगैरह बिहार का उद्धार कर रहे हैं। हाँ, आके कमाल चौक में देखते, माने ने तो कभी आके देखा तक नहीं। अभी मनोज सांगोड़े भी जो नगर सेवक है वो भी खड़ा हुआ है, एमआईएम के भी खड़े, इससे लगता नहीं कि कांग्रेस को फर्क गिर सकता? इससे तो फर्क गिरेगा ना, वो बीएसपी में कांग्रेस को छोड़ के भाग गया है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क गिरेगा। लोगों ने मनोज सांगोड़े को वोट देना चाहिए क्या? नहीं, कांग्रेस को देना चाहिए, नितिन राउत को। आपके यहाँ पर कितने साल से दुकान और आपका नाम बताइए? मेरा पवन चंद्रभान राउत नाम है, 40 साल से दुकान है मेरी। एक महिला है जो उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है। तुम्हारी क्या राय, कौन चुनकर आना चाहिए? नितिन राउत चुन के आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सब्जी का थोड़ा सा कम करें। सब्जी महंगी हो गई ना, इसलिए कम करना चाहिए उनको। नहीं, महंगाई तो इसके नितिन राउत
कम कर सकते हैं ऐसे आपको लग रहा है? हाँ हाँ वैसे यानी वो चुनकर आए तो? हाँ चुन के आए तो। इसके पहले में 5 साल माने थे तो उनने कुछ काम किए क्या? नहीं उनके काम ही नहीं करे वो लोग। आप क्या करते हैं? मैं स्कूल बस में जाती हूँ और पहले डिमांड में काम करती हूँ, तो उसके लिए मैं राह दे रही हूँ कि मैं हमको जॉब लगाना चाहिए। ये हाँ नौकरी चाहिए आपको? नौकरी चाहिए। लेकिन अभी महिलाओं को 1500 रुपये दिया जा रहा है, लाड़की बहना बोल के। उस 1500 रुपये मिल रहे क्या आपको? हाँ मिल रहे हैं ना, मिले 7,500 मिल रहे हैं, पर वो 7,500 उसके काम नहीं है, ड्यूटी लगाना चाहिए। जो गरीब लोग हैं 5,000 किराया देना पड़ता हमको, मेरा आदमी घर में पैसा नहीं देता, इसीलिए मैं वो रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वो नहीं क्या मेट्रो में हाउस कीपिंग की जगह है वहाँ देना चाहिए ड्यूटी पानी में। आपका कहना है लाड़की बहन के बदले रोजगार होना? हाँ हाँ रोजगार होना, हम उससे खुश है। नहीं, ये महिलाओं का भी कहना है लाड़की बहन जो 1500 मिला उसके बदले रोजगार मिला, वो हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ है और ज़रूरी है। उत्तर नागपुर के रानी दुर्गावती चौक पर है, यहाँ पर हम एक बिरयानी सेंटर है, इनसे पूछते हैं कि इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार नितिन राउत चुनकर आना चाहिए या बीजेपी के मिलिंद माने? क्या लगता है कौन चुनकर आना चाहिए? नितिन राउत ऐसे उन्हें कौन सा विकास किए गए यहाँ पर? अच्छा काम करते हैं। और मिलिंद माने? मिलिंद माने देखो अभी काम तो नितिन राउत अच्छा करते हैं। अब आपकी इच्छा है कि इस बार भी 2024 में नितिन राउत ही चुनकर आना? जी जी नितिन राउत। आपका नाम बताइए। इस्माइल। यहाँ पर कितने साल से आपकी दुकान है? 9 साल से। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या लगता है उत्तर नागपुर में इस बार कौन आमदार बनना चाहिए? इस बार तो नितिन राउत जी आमदार बनना चाहिए। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये उत्तर नागपुर है और ये उत्तर नागपुर रहने से सब बोलो तो हाईफाई एरिया वाले उधरी से ये मागास वर्ग की समझती है, यानी मागास हुआ ये है यहाँ पे। यह क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो तो कांग्रेस वाले ने अच्छा किया कि नितिन राउत जी अभी 4 साल है, 5वां साल है उनका, तो उन्हें चुन के आना चाहिए क्योंकि वो सभी का ख्याल रखते हैं, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, रिक्शा वाले का, फूल वाले का, सबका ख्याल रखते हैं। और एक बार माने जी को चुन के दिए थे, उनने निष्क्रिय काम से उसने कुछ भी यहाँ पे किया ही नहीं है, उनने काम नहीं किए। 5 साल में एक भी विकास नहीं विकास नहीं किया उनने। नितिन राउत जी है, सबका यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये है, सबको उन लोगों ने सबके लिए काम किए है वहाँ पे। आपको क्या लगता है यहाँ पर इस बार 2024 में कौन चुनकर आना चाहिए? वैसा तो देखा जाए तो लहर अभी कैसा है और आदमी देखकर डॉक्टर नितिन राउत साहब का अच्छा है, क्योंकि वो 1999 से 2000 से वो यहाँ पे आमदार का चुनाव लड़ते आ रहे हैं और करीबन 3 बार जीत चुके हैं। सिर्फ एक बार जो मोदी लहर चली थी तो जिसमें माननीय मिलिंद माने जी जो चुनकर आए थे वो लहर में निकल गए थे, लेकिन कैसा है उनका विकास कार्य कुछ नहीं हुआ। उनके इधर जाओ तो फिर वो बोर्ड ही लगा के रखे उन्होंने कि कोई वर्गनी मांगने येऊ नहीं, तो वो हिसाब से फिर हम लोग अपनी परिस्थिति लेकर अगर उनके पास गए तो हमारा कुछ उसमें उधार हुआ नहीं उनके इसमें। लेकिन नितिन राउत साहब ऐसे आदमी हैं कि उनको अगर आप कोई भी चीज़ का अगर एक इन्विटेशन भी दो तो उनको जगह के बताना नहीं पड़ता कि ये संजय गांधी नगर है, ये इंदिरा गांधी नगर है या ये फिर वैशाली नगर है। उनको आम जनता से जुड़े हुए हैं। हाँ, आम जनता से जुड़े हुए हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं कि ये एरिया कहाँ पर है। लेकिन मिलिंद माने साहब को बताओ कि हम संजय गांधी नगर थे, तो ये संजय गांधी नगर आता कहाँ पर है, उनको ये नहीं समझ में आता कि ये उत्तर नागपुर का एक एरिया है जो दुर्गावती चौक के अधीन आता है करके। उनको ये नहीं मालूम कि जहाँ पे बहुसंख्यक लोग और बहुत सारे एक ऐसे सब वर्गीय जाति के लोग रहते हैं। उत्तर नागपुर में ये बताइए नितिन राउत अगर चुनकर आते हैं तो उनसे क्या अपेक्षा रहेंगी आपकी? अपेक्षा तो बहुत सारी है और वैसे भी उन्होंने जो प्रगति कार्य बहुत सारे किए हुए हैं, तो अपेक्षा तो अभी कुछ है नहीं। लेकिन जैसा अभी अंबेडकर हॉस्पिटल है जो छोटा सा है, अभी 60-65 बेड का है, वो बड़ा बनाएंगे वो। और शिक्षण संस्था के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो महानगर पालिका की स्कूलें बंद हुई तो वो इंग्लिश मीडियम जो लेकर आने वाले हैं वो विज़न बहुत अच्छा है कि हर एक बच्चा अगर जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो वो एक कम से कम महानगर पालिका। अभी तक कई स्कूल अभी महानगर पालिका की बंद हो चुकी है, तो उसको फिर इंग्लिश मीडियम कैसे बनाएंगे? अभी तो ये तो विज़न आया हुआ है ना महानगर पालिका का, जो महानगर पालिका ने जो बोली हुई है, एनएमसी ने बोली हुई है कि जितनी भी महानगर पालिका की स्कूलें बंद है वो अभी अपन एक नए विज़न में लाएंगे, इंग्लिश मीडियम लाएंगे करके। तो अभी हमारे इधर का जो नितिन राउत साहब के हाथ का ही काम है ये, यहाँ पर पंचशील नगर में जो भी कार्य चालू है वो इंग्लिश मीडियम हो चुकी है। सिर्फ अभी कैसा बिल्डिंग स्ट्रक्चर बन रहा है उसका, वो चालू हो जाएंगे हमारे यहाँ। आपका नाम बताएं।
मेरा सचिन मेश्राम नाम है। मेरे को बताइए, यहाँ पर आप यहाँ के रहवासी है, नितिन राउत अगर खड़े हैं इस बार कांग्रेस से और मिलिंद माने बीजेपी से, लेकिन मनोज सांगोड़े भी जो बीएसपी से खड़ा है और वो कांग्रेस में 4 बार नगर सेवक रह चुके हैं, क्या लगता है अगर कांग्रेस को नितिन राउत को मनोज सांगोड़े से कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कैसा है यहाँ पे सभी हमारे इसमें ध्यान में है कि जो बीएसपी है वो बीजेपी की ही पार्टी है और मनोज सांगोड़े जी का व्यक्तिगत इतना अच्छा है कि नगर से जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने नगर सेवक होते हुए बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन कैसा है उन्होंने जब पार्टी बदली तो उससे हमारे को समझ में आया कि उन्होंने सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ही उन्होंने पार्टी को 2024 में जो अभी खड़े हुए हैं तो ये सिर्फ बीजेपी को प्लस करने के लिए खड़े हुए, जो 2014 में किशोर गजभिये भी थे जिसके कारण नितिन राउत को तीसरे नंबर पे रहना पड़ा। क्या ये सिचुएशन आ सकती है क्या अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि कैसा है किशोर गजभिये जी एक आईपीएस आदमी थे और बहुत पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट वो था, तो हर आम जनता ने उनको सपोर्ट किया था। तो ऐसा नहीं है कि बीएसपी को सिर्फ बीएसपी के वोट पड़े थे, बीएसपी को अदर लोगों के भी वोट पड़े थे उस टाइम पे, तो इसलिए नितिन राउत जी पीछे आए थे। मनोज सांगड़े को अभी लोग कौन से नज़र से देख रहे हैं? अभी वो बीजेपी के, उसके अलावा किसी के नहीं है कि हम अगर बीएसपी को वोट मारते तो बीजेपी को वोट जाएगा। यानी अगर मनोज सांगड़े की वजह से नितिन राउत अगर समझो कुछ उनको 19-20 हो सकता है वोट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो भारी मतों से और लीड से आएंगे। उनका जनसंपर्क, क्योंकि उन्होंने कैसा है सर्वदलीय सबके लिए काम किया नितिन राउत जी ने। जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर बनाए उन्होंने, तो मंदिर में सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने इलेक्ट्रिक सोलर पैनल लगा के उसको मुक्त कर दिया, लाइट मुक्त। गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, जितने भी बौद्ध विहार है सभी पे उन्होंने सोलर पैनल लगा के वो एक सबसे बड़ी पहल करी है कि इलेक्ट्रिक मुक्त उन्होंने वो किया है कि हम मेंटेनेंस कहाँ से भरेंगे, तो मेंटेनेंस के लिए इलेक्ट्रिक का बिल उन्होंने वो सब माफ़ करवा दिया है उन्होंने। 5 साल मिलिंद माने भी रहे थे, कोई एक आध मिलिंद माने का विकास बता सकते? मिलिंद माने जी ने किया ना विकास, हमारे कुकरेजा जी का विकास किया है उन्होंने, फुल फॉर्म में विकास किया। आप जितने भी देख सकते हो अपार्टमेंट आज बनी है उत्तर नागपुर में, वो सब मिलिंद माने जी ने विक्की कुकरेजा के लिए किया। आपका नाम बताइए। मेरा हरजिंदर सिंह दिखवा।